एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 30 लाख और 10 लाख और रेंट है 20,000 पर मंथ। यहाँ पे क्या पर मंथ है, इट मींस पूरे साल का हमारा क्या हो जाएगा इनटू 12, वो क्या हो गया 2,40,000। ए की सैलरी 10,000 पर मंथ है, इसका मतलब वो क्या हो गई इनटू 12 दैट इज 1,20,000। बी की सैलरी क्या है 20,000 पर क्वार्टर। एक साल में हमारे पास कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, तो उसकी सैलरी हमारे पास क्या होगी 80,000। मैनेजर का कमीशन क्या है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे वर्ड कौन सा शुरू किया हुआ है बिफोर चार्जिंग, तो हमारा फार्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर चार्जिंग हो फिर क्या होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले जो हमारा प्रॉफिट कितना है 9 लाख है। सबसे पहले हमने क्या निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बनता है। अब देखो टोटल हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है 9 लाख माइनस एक तो प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते थे अपना रेंट, जो हमारे पास क्या है 2,40,000। उसके बाद हम इसमें से क्या माइनस करते होते हैं हमारा मैनेजर का कमीशन, जो क्या है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बट इस बात को ध्यान में रखें, जो मैनेजर का कमीशन चार्ज होता है वो हमेशा किस पे होता है हमारा नेट प्रॉफिट पे चार्ज होता है। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया 9 लाख माइनस 2,40,000। ये हमारे पास क्या आ गया 6 लाख इंटू 60,000 इंटू फॉर्मूला क्या है रेट अपॉन 100। रेट हमारे पास क्या है 10 अपॉन 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 66,000। इसको हम माइनस कर देंगे 9 लाख में से दो चीजें हम क्या कर देंगे माइनस माइनस हमारा 9 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 66,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 5,94,000। अब दूसरा हमने क्या निकालना है बैलेंस ऑफ बीस कैपिटल। बीस की कैपिटल का कितना कितना बैलेंस है। अब देखो बीस की कैपिटल टोटल हमारे पास कितनी है 10 लाख एंड इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा कि हमारा एप्रोप्रिएशन उसका भी तो शेयर होता है ना उसमें, माइनस ए की सैलरी क्या है 1,20,000 माइनस हमारे पास बी की सैलरी कितनी है हमारे पास 80,000। तो हमारे पास एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट टोटल कितना आ गया है, जो नेट एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है वो हमारे पास कितना आ गया दैट इज 3,94,000। अब दोनों पार्टनर्स को ये नहीं पता है कि उतनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो हम क्या सपोज कर लेते हैं ये क्या इक्वली है। हमारे ए की कितनी है 1,97,000, बी की कितनी है 1,97,000 प्लस। अब जब हम कैपिटल प्लस करते हैं तो क्या प्लस करते हैं कि इसमें सिर्फ बी का कैपिटल बनाना है, तो बी के शेयर ही हम ऐड करेंगे। प्रॉफिट का शेयर कितना हमारा है 1,97,000 प्लस हमारी बी की सैलरी हमारे पास क्या है 80,000, तो इसको हम में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे प्लस 10 लाख प्लस दूसरी हमारी क्या है 80,000, ये हमारे पास कितनी बन जाती है 12,77,000, जो किसका शेयर है 20 कैपिटल का शेयर है। रफली निकालना था तो इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट है हमारा ए विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग, इसको बाद में करते हैं पहले हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नेचर कैसी होती है। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या शो करते हैं अपनी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम एंड गेन्स, मींस इसकी नेचर क्या आ जाएगी हमारी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन पे, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी कैपिटलाइजेशन मेथड जाएगा तो हमने क्या लिखना है 100 अपॉन रेट। नेक्स्ट हमारी मैचिंग, सबसे पहले है परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट वर्थ। सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, जब भी शेयर्स एंड डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसीडरेशन पे इशू किए जाते हैं तो उस केस में जो भी वेंडर को हम पेमेंट करते हैं उसको हम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। नेट वर्थ हमारी क्या रहती है हमारे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब फर्स्ट क्वेश्चन है अगर परचेज कंसीडरेशन हमारी नेटवर्थ से ज्यादा है। अब देखो नेटवर्थ हम किस साइड पे शो करते हैं डेबिट साइड पे, 2 हमारी क्या रहती है वेंडर के अंडर परचेज कंसीडरेशन। अगर हमारी परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है और हमारी नेटवर्थ कम है तो हमारी बैलेंस फिगर कौन सी साइड बचेगी डेबिट साइड। अब डेबिट साइड जब भी हमारी बैलेंसिंग फिगर बचती है तो उसको हम क्या बोलते हैं गुडविल। सेकंड केस है अगर परचेज कंसीडरेशन कम है और नेटवर्थ ज्यादा है।
अब अगर नेटवर्थ ज्यादा होती है, ये कम होती है, तो इसको रिकवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर इशूड अदर देन कैश, जब शेयर्स इशू किए जाते हैं फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश की फॉर्म में, तो वो किसको इशू किए जाते हैं, हमेशा वेंडर के केस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए डिबेंचर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू, डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा क्या मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन जब हमारी कंपनी क्या कहते हैं, लिक्विडेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, जब भी बिजनेस क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंसी का केस आ जाता है, तो हमारा बंद हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को जो पेमेंट की जाती है वो कब की जाती है, सबसे पहले हम पेमेंट किसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर उसके बाद किसकी पेमेंट होती है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, फिर किसकी होती है, डिबेंचर होल्डर्स की, फिर प्रेफरेंस शेयर की, लास्ट में कौन आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लास्ट हमारी कौन सी होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, यस। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट पहले लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो हम विड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हमने क्या निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने, तो हमारा फार्मूला कहता है ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ हमारा 3000, ये रहा हमारा 3000, रेट हमें कितना दे दिया है 8%। हमें जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम क्या लिख देते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने क्या निकाल लिया, टोटल ड्राइंग्स, मींस हमें जो ड्राइंग्स ही है उसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। अब कहां से स्टार्ट होता है हमारा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च सॉरी, और एक ही क्वार्टर में हमारे पास कितने मंथ्स आ जाते हैं, 3 मंथ्स। तो हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, जब हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की तो हमारे पास कितने मंथ्स अवेलेबल है, टोटल 12 अवेलेबल है। लास्ट टाइम हमारी कब हुई थी, यहाँ मंथ की स्टार्टिंग में, उसके बाद कितने मंथ्स अवेलेबल है, 3/2, तो मींस हमारा एवरेज पीरियड की आ गया इनटू 7/12। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। अब जो यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म है वो इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3000 इनटू 100 इनटू 12 अपॉन 8 इनटू 7.5। अब यहाँ ये कहाँ पे चला गया हमारा 3 के टेबल में, ये कौन सा चला गया 2 के टेबल में। अब यहाँ पे क्या आ गया 50, 52 सा 50, 25, हाँ 25 2 सा एंड 25 3 का, इसका 10 भी कहाँ लगा देते हैं, हम ऊपर लगा देते हैं। 3 एक दूसरे का कैंसिल हो गए, तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 3 2 सा 60, दैट बिलोंग्स टू बी अवर 60,000। ये कौन सा था क्वेश्चन हमारा, जो ड्राइंग्स के साथ रिलेटेड है। उसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन है, 8 फॉरफीचर 20 शेयर्स, 20 शेयर्स हमने क्या कर दिए, फॉरफीचर कर लिए, 10 ईच का शेयर है, लेकिन 8 हमारी कॉल्ड अप है, तो हमने अमाउंट कौन सी शो करनी होती है, कॉल्ड अप अमाउंट। ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 5 पर शेयर इज पेड, सिर्फ 5 रुपीस हमने क्या कर दिया, पे किए। 15 शेयर वर इशूड फॉर 6 पर शेयर, हमने 6 रुपए के हिसाब से हमने इशू कर दिए, 10 रुपए फुली पेड, मींस 4 रुपए का हमारा यहाँ पे क्या आ गया, डिस्काउंट। लेकिन हमने अमाउंट कौन सी निकालनी है, एक तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट, दूसरी अमाउंट हमने निकालनी है शेयर फॉरफीचर का कितना बैलेंस अभी उसमें पड़ा है। सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल रिजर्व, जैसे हमने कल क्वेश्चन देखा था सेम हिसाब से। हमने पेमेंट कितने की है, 5 रुपीस की, माइनस डिस्काउंट कितने रुपए का है, 4 रुपए का, तो 1 रुपया हमारा किसमें बच गया, शेयर फॉरफीचर में। शेयर्स हमने कितने इशू किए, 15, मींस हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस होगा हमारा, 15 रुपीस का। दोबारा देखें, हमने देखो कितने की पेमेंट की है, 5 रुपीस की, माइनस डिस्काउंट कितने रुपीस का, 4 रुपीस का, तो 1 रुपया हमारा क्या आ गया बैलेंस। 15 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा कैपिटल रिजर्व की क्या अमाउंट आ गई, 15। अब उसके बाद शेयर फॉरफीचर में कौन सा बैलेंस बचा होगा, जो कि अभी भी कंपनी के पास है। अब कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, अगर 20 में से उसने कितने इशू किए, 15, तो 5 शेयर्स अभी भी किसके पास पड़े हैं, कंपनी के पास। शेयर फॉरफीचर में हम कौन सा बैलेंस शो करते हैं, जो पैसे रिसीव हो जाते हैं। इस केस में कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 5 रुपीस, मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया, 25 रुपीस हो गए, जो किसका बैलेंस पड़ा है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पड़ा है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के हमारे अकाउंट्स के साथ रिलेटेड थे। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।